Okay friends, today we will learn about how can we change degree of a sentence. Okay, today we will learn how can we change a sentence which is written in the form of comparative degree and how can we change its degree in the form of positive. Okay, आज हम ये सीखेंगे कि हमारे पास एक ये जो सेंटेंस है उसमें जो डिग्री है वो कंपैरेटिव फॉर्म में है, तो हम कैसे कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है वो मैं आपको पहले रूल्स समझा देता हूँ कैसे करना है। आपके पास जैसे ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आपको देखना है कि जो ये आपका जो सेंटेंस है वो कंपैरेटिव डिग्री में है। तो कंपैरेटिव डिग्री में है तो सबसे पहले आप इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो। तो देखिए मैं यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो श्वेता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ श्वेता। ये जो है एक कोई लड़की का नाम है ना, एक गर्ल है, तो उसको मैंने पहले सब्जेक्ट में लिखा। तो आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट को पहले कॉपी करके सब्जेक्ट में लिख देना है। अब हम इसका मीनिंग पहले देखते हैं। वर्षा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन श्वेता। इसका मतलब है कि वर्षा जो है वो श्वेता से क्या है, ज़्यादा सुंदर है, मोर ब्यूटीफुल है। तो जब हम डिग्री को चेंज करते हैं तो आपको याद रखना है कि जो सेंटेंस है उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर्मेशन बदलेगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदलेगा, सारे वर्ड्स आगे पीछे होंगे, लेकिन मीनिंग वही रहेगा जो पहले हुआ करता था। यानी कंपैरेटिव डिग्री में जो मीनिंग था ना, वही मीनिंग इस पॉजिटिव डिग्री के यूज़ करने के बाद उस सेंटेंस का होना चाहिए। फर्स्ट रूल तो ये हुआ। फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट को क्या किया, सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखो कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, इज़ है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो आपका जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो उसका सिंगुलर प्लूरल फॉर्म, जेंडर या है ना, जो भी उसका पोजीशन है वो देख करके हमें ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको श्वेता जो है वो क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का नाम है, तो इसके साथ क्या आता है, हमेशा इज़ आता है। तो चलिए वापस से मैंने इज़ लगा दिया, श्वेता इज़। अब आपको देखना है यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आप देखोगे यहाँ पर नॉट नहीं आया है, तो आपको यहाँ पर नॉट लगाना है। अगर यहाँ पर नॉट आया है तो हटा देना है। क्लियर? नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, अगर नॉट है तो है ना नहीं लगाना है यहाँ, और है अगर नहीं है तो लगा देना है। तो ये हो जाएगा श्वेता इज नॉट। ठीक, अब यहां तक तो आ गए। उसके बाद आप देखो ये जो इतना पोर्शन है ये है कंपैरेटिव डिग्री, मोर ब्यूटीफुल। इस मोर ब्यूटीफुल को हमें बदलना है पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए आपके पास दो कंजंक्शंस हैं, एज या फिर सो एज। ओके, तो आपको याद रखना है कि जनरली वैसे तो हम यहाँ पर एज या सो एज में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सेंटेंस हैं उनमें हम ये करते हैं, है ना, वो आपको मैं बता देता हूँ कि अगर हमारा ये सेंटेंस नॉट है, नेगेटिव वाला है, तो आपको सो एज का यूज़ करना है, और अगर ये पॉजिटिव है तो एज का यूज़ करना है ना, ज़्यादातर क्वेश्चंस में। लेकिन मैक्सिमम है ना लोग इस बात को ध्यान नहीं देते, वो एज या सो एज का यूज़ फ्रिक्वेंटली करते हैं, तो कई जगह पर ये हम है ना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो आपको याद रखना है कि ये जो नॉट है उसके साथ आप सो एज का यूज़ करो, अगर ये नॉट नहीं है तो आप एज का यूज़ करिए। ओके, तो देखें श्वेता इज नॉट, तो हम यहां पर लिखते हैं सो। ओके, अब ये जो ब्यूटीफुल है इसको, ये पॉजिटिव डिग्री, अभी तो ये कंपैरेटिव है मोर ब्यूटीफुल, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा यहां पर, ब्यूटीफुल एज। तो आपने सो एज के बीच में इसको लिख दिया। ओके, श्वेता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज। अब इसका जो सब्जेक्ट है वो आपको यहां पर लिख देना है। ओके, तो ये हो जाएगा वर्षा। ये बदल गया आपका पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में। ओके, श्वेता इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज वर्षा। इसका मतलब है कि श्वेता जो है वो उतनी सुंदर नहीं है जितनी वर्षा है। तो ऊपर वाला सेंटेंस भी तो यही कह रहा था आपसे कि वर्षा जो है वो श्वेता से ज़्यादा सुंदर है। तो दोनों का मीनिंग वही है, सिर्फ क्या बदल गया, उसका स्ट्रक्चर बदल गया, कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री में वो चेंज हो गया।
अब यही काम हमें यहाँ करना है। देखिए सेकंड सेंटेंस में हम है ना डिस्कस करते हैं, ही इज़ नॉट टॉलर देन यू, ये कंपेरेटिव डिग्री है, इसको बदलो पॉजिटिव में। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट को उठाकर सब्जेक्ट में ले आओ, ये हो जाएगा यू। अब यहाँ तो ही था तो इज आया, लेकिन यू जो है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। तो ये जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम आर का यूज करते हैं, इज का यूज नहीं करते, तो क्या आ जाएगा यू आर। अब फिर वही यहाँ पर नॉट आया है तो इस यहाँ पर नॉट नहीं लगाना है, यू आर, नॉट हटा दो, यू आर। अब नेक्स्ट देखो टॉलर, ये कंपेरेटिव डिग्री है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या करना है, मैंने अभी बताया, एज कंजंक्शन का यूज करेंगे या सो एज का, एज का करेंगे। क्यों? क्योंकि नॉट हम हटा रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यू आर एज टॉल एज, फिर आगे देन भी हटा देना है ना, कंपेरेटिव के साथ देन आता है, देखिए यहाँ पर भी हटाया था हमने, तो यहाँ पर भी हटा देना है। क्या हो जाएगा, यू आर एज टॉल एज, अब क्या आएगा सीधा ही। ओके, तो ये आ जाएगा ही। तो अब देखिए दोनों का मीनिंग हम समझते हैं। ही इज नॉट टॉलर देन यू, इसका मतलब है कि वह तुम्हारे जितना ऊंचा नहीं है। टॉल मतलब ऊंचा या लंबा, तो इसका मतलब क्या हो गया, यू आर एज टॉल एज ही, यानी कि तुम उतने ऊंचे हो जितना वो है, यानी कि वो तुमसे ज़्यादा ऊंचा नहीं है ना। इसका मतलब भी वही हुआ कि तुम उतने ऊंचे हो जितना वो है। तो दोनों का मतलब जो है वो एक ही होगा, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बदला सेंटेंस का, इसका बदला है ना, और मीनिंग दोनों में क्या रहा, एक जैसा रहा, सिमिलर रहा। तो इस तरीके से आप कंपेरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हो, बदल सकते हो। तो ये एक प्रोसीजर है जो मैंने आप लोगों को सिखा दी। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हम कि कैसे कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में इसको कन्वर्ट किया जाता है। ओके, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक और सेंटेंस, ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। ओके, इसका मतलब हुआ कि जो ब्रेड है, जो हम खाना खाते हैं, जो रोटी है, वो क्या है, गोल्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा यूज़फुल है ना। गोल्ड उतना यूज़फुल नहीं है। ठीक, तो कन्वर्ट करें, सबसे पहले गोल्ड को यहाँ पर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा गोल्ड। ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया। अब आप देखोगे कि ये जो सेंटेंस है, ये इसमें यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, तो गोल्ड के साथ भी इज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आपको इज का ही यूज़ करना है। गोल्ड इज, अब देखो यहाँ पर नॉट नहीं है तो नॉट लगा देना है, गोल्ड इज नॉट। फिर अब ये मोर यूजफुल जो है वो कंपेरेटिव था, कंपेरेटिव मोर यूजफुल और देन दोनों को हटा देना है, तो यहाँ पर नॉट आ रहा है तो सो एज का यूज़ करना। गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज, फिर आगे ब्रेड है ना, यहाँ पर आ जाएगा ब्रेड। ओके, तो ये था आपका कंपेरेटिव डिग्री का सेंटेंस, ये आपका हो गया पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। ओके, ब्रेड इज मोर यूजफुल देन गोल्ड, मतलब रोटी जो है वो सोने से ज़्यादा है ना यूजफुल है, इंपॉर्टेंट है। गोल्ड इज नॉट सो यूजफुल एज ब्रेड, इसका मतलब भी वही है कि गोल्ड जो है वो ब्रेड के कंपैरिजन में है ना, ब्रेड की तुलना में उतना है ना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना यूजफुल नहीं है। तो ये आप इस तरीके से कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ये सेंटेंस को कंपेरेटिव से पॉजिटिव में बदलते हैं। चलिए आज मैं आप लोगों को एक चीज़ और सिखाता हूं। जैसे मान लो कि अगर कंपेरेटिव से कंपेरेटिव में ही रखना है, ओके, मीनिंग जो है उसका क्या हो जाएगा, वैसा ही रहेगा, और कंपेरेटिव से ही कंपेरेटिव में बदलना है, तो कैसे करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ, मोहन हैज़ मोर इंक देन सोहन। ओके, चलिए ये एक सेंटेंस हुआ। फिर आगे और देखते हैं सेकंड सेंटेंस, आभा है ना, आभा जो है वो कोई गर्ल है, आभा हैज़
more water than प्रभा। ओके, सपोज कि ये एक सेंटेंस है। ओके, मोहन हैज मोर इंक देन सोहन। इसका मतलब है कि मोहन के पास सोहन के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा इंक है, मोर इंक है। ये कंपैरेटिव सेंटेंस है ना, कंपैरेटिव डिग्री में। तो हम कंपैरेटिव में ही रखेंगे सिर्फ, है ना। कैसे चेंज करेंगे कंपैरेटिव से कंपैरेटिव में? मोहन के पास क्या है, ज़्यादा इंक है किसके कंपैरिजन में, सोहन के। तो एक काम करिए, आप सोहन को आगे कर लो। ये हो जाएगा सोहन हैज लेस इंक देन मोहन, है ना। तो देखिए हमने इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर दिया और कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसका मतलब देखिए, सोहन हैज लेस इंक देन मोहन। ऊपर वाला सेंटेंस भी तो यही कह रहा है। ऊपर वाला ये कह रहा है कि मोहन हैज मोर इंक देन सोहन। मोहन के पास सोहन की तुलना में क्या है, ज़्यादा इंक है। तो नीचे वाला सेंटेंस ये कह रहा है कि सोहन के पास कम है। बात तो वही है ना। तो हम ये अगर कंपैरेटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम इसकी ये जो डिग्री है इसको चेंज कर सकते हैं। मोर का मतलब होता है ज़्यादा, लेस का मतलब होता है कम। तो अगर आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दोगे और ये डिग्री को चेंज कर दोगे तो अपने आप को कंपैरेटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। आपको इसमें और कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए जैसे ये है, आभा हैज़ मोर वाटर देन प्रभा। इसको कैसे बदलेंगे कि आभा के पास क्या है, प्रभा के कंपेरिजन में ज़्यादा वाटर है। तो आप प्रभा को आगे कर लो। ये हो जाएगा प्रभा has less water than आभा। इसका मतलब हुआ कि जो प्रभा है उसके पास क्या है, कम वाटर है, कम पानी है किसके कंपैरिजन में, आभा के कंपैरिजन में। तो आप प्रभा को आगे किया, आभा को ऑब्जेक्ट में लिखा और ये जो मोर था उसको लेस में बदल दिया। तो ये ऑटोमेटिक कंपैरेटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक, तो ये तो हमने देखा, हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। अब हम नंबर के लिए कैसे यूज़ करेंगे, संख्या की बात हो रही है तो कैसे हम यूज़ करते हैं, है ना, कैसे चेंज करते हैं। देखिए, अ बिग बुक हैज फ्यूअर पेजेस then okay a big book has more pages than a newspaper। ओके, चलिए तो ये एक सेंटेंस है। यहां पर हम बात कर रहे हैं अ बिग बुक हैज मोर पेजेस देन अ न्यूज़पेपर। ठीक है, इसका मतलब है कि एक बुक जो है, एक बड़ी बुक, बिग बुक मतलब बड़ी बुक, उसमें ज़्यादा पेजेस होते हैं किसके कंपैरिजन में, न्यूज़पेपर की तुलना में। तो इसको हम है ना कंपैरेटिव से कंपैरेटिव में ही बदलना है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो आप अ न्यूज़पेपर जो है उसको आगे लिख लो। अ न्यूज़ पेपर हैज़, अब ये बदलना है। देखो मोर जो है उसका मतलब होता है ज़्यादा। तो हम संख्या की बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, फ्यूअर लगा देना है। अ न्यूज़पेपर हैज़ फ्यूअर पेजेस देन अ बिग बुक। तो देखिए, ये कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस था, ये भी कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है और हमने कंपैरेटिव से कंपैरेटिव में ही कन्वर्जन किया। तो अब आपको ये याद रखना है कि जो मोर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर अगर ये नंबर की बात कर रहा है तो उसमें इसकी जगह फ्यूअर का यूज़ कर देना है। उल्टा भी कर सकते हैं, अगर ये सेंटेंस लिखा है और इसको हमें इसमें बदलना है तो हम फ्यूअर की जगह मोर का यूज़ कर लेंगे। इससे पहले जो सेंटेंस थे वो क्वांटिटी को बता रहे थे, तो वहाँ क्या रहा था, मोर का यूज़ आ रहा था, तो उसको क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के लिए हम लेस का यूज़ करेंगे। ओके, अगर लेस का यूज़ सेंटेंस में हो रहा है और फिर क्वांटिटी को बढ़ा के बताना है तो उसके
अपोजिट हम मोर का यूज़ करेंगे। तो मोर का यूज़ मोर की जगह पर लेस, लेस की जगह पर मोर कब हम करते हैं? क्वांटिटी के लिए, मात्रा बताने के लिए। अगर हम संख्या की बात कर रहे हैं तो मोर की जगह फ्यूवर या फ्यूवर की जगह मोर लिखना है जब हम नंबर्स की बात करते हैं या संख्या की बात करते हैं। ओके, तो चलिए आज आपको मैंने सिखाया कि कैसे कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना है और कंपैरेटिव से कंपैरेटिव में कैसे चेंज करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।